भगवन् नमोस्तु भगवन् नमोस्तु भगवन्। भगवान मेरा प्रश्न स्मरण शक्ति से संबंधित है और इसके लिए मुझे दो प्रश्न हैं मेरे मन में। एक तो भगवान मैं ये जानना चाहती हूँ, मतलब मैं इस बात के लिए बहुत उत्साही रहती हूँ कि मैं देखती हूँ कि जब भी कोई मतलब बहन या भाई सामान्य गृहस्थावस्था में रहते हैं तो उनकी वो जो स्मरण शक्ति होती है, और जब वो मतलब मुनि पद पे आ जाते हैं या आरिका माता जी हो जाती हैं, जब वो हमारे गुरु हो जाते हैं, तब उनकी जो स्मरण शक्ति होती है वो मतलब बहुत ही रहस्यमयी तरीके से हमको अचंभित करती है कि इतना मतलब इतना ज़्यादा ज्ञान, इतना ज़्यादा स्मरण उनको सभी चीज़ों का। तो एक जवाब दे देते हैं, आपका अनुमोदन करते हैं प्रश्न की। मैं जब पहली बार साधु संघ को मैंने देखा तो मैंने देखा ये महाराज जी लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं। सुबह सो के उठते हैं तो ऐसा हाथ जोड़ के पढ़ते रहते हैं, मंदिर जाते हैं तो पीछे उठा करके फिर पढ़ते रहते हैं, फिर आहारचर्या में निकलते हैं तो फिर पढ़ते हैं, उसके बाद आहार करने जाते हैं तो आहार करने से पहले फिर पढ़ते हैं, आहार करने के बाद फिर पढ़ते हैं, ईर्यापथ में आते हैं तो फिर पढ़ते हैं, दोपहर में फिर पढ़ते हैं, शाम को जाते हैं मंदिर तो फिर पढ़ते हैं, लौट के आके भक्ति करते हैं तो फिर पढ़ते हैं, शाम को पार्टी में बैठते हैं तो फिर पढ़ते हैं। अपन तो घबरा गए, हमने लगा साधु बनने में तो इतना याद करना पड़ेगा, इतना सारा पढ़ना पड़ता है, सुबह से शुरू हुए नहीं कि रात तक पढ़ो पढ़ो पढ़ो। बड़ी घबराहट हुई अंदर, बड़ी घबराहट। फिर जब गुरुजी ने आशीर्वाद दे दिया तो हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि गुरु की कृपा हो तो गधा भी गणधर होता है। कृपा बस गुरु की हो जाए तो गधा भी गणधर होता है। जब हमने संघ में प्रवेश किया तो इस बात का डर था कि जितना शुद्ध उच्चारण करते हैं, जैसा पढ़ते हैं, अनुस्वार कहाँ लगाना, विसर्ग कहाँ लगाना, संधि कहाँ लगाना, कहाँ पर समास को तोड़ना, कितना स्पष्ट उच्चारण होता है। हमने कहा हमसे तो ना हो पाएगा भाई। फिर जब पहली बार पुस्तक रखी, गुरुजी ने 4-5 चीजें धर्म ध्यान के माध्यम से समझाई तो दिमाग के तार खुल गए। क्या खुल गए? सुबह सो के उठो तो सम्मतनाण दंसन, मंदिर जाओ तो सम्मतनाण दंसन, आहार करने जाओ तो शुरुआत करो तो सम्मतनाण दंसन, आहार छोड़ो तो उसके बाद फिर वही बात सम्मतनाण दंसन, उसके बाद भक्ति करने आओ गुरुजी के पास तो वहां पर भी वही सम्मतनाण दंसन, उसके बाद शाम को मंदिर जाओ तो फिर वही सम्मतनाण दंसन, प्रतिक्रमण करो तो फिर वही पद है सम्मतनाण दंसन, शाम को योगी भक्ति बैठो उसके पारे भी यही पढ़ना पड़ता है सम्मतनाण दंसन। तब समझ में आया कि जिस चीज को देकर के घबराते थे, सिर्फ 4-5 लाइनें हैं, सही तरीके से याद कर लो, जीवन सरल होता चला जाता है। उसके बाद आगम बहुत बड़ा है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है। हर सफल आदमी 24 घंटे जगता है बंधु। कोई भी नेम और फेम पर बैठा है, उसकी मेहनत उतनी नहीं है जितनी आपको दिखाई देती है। जैसे मटके में जब ऊपर नैनू तैर रहा होता है तो नैनू कितना दिखाई देता है। एक गोला बनाया, एक मटका दही माथा, दही मत करके इतना बड़ा गोला बनाया, गोला बना करके गोला कहाँ रखें? पात्र में रखेंगे तो वो जल्दी से खराब हो जाएगा। तो माँ बहनें समझदार होती हैं, गोला को ऐसा तैयार करके नैनू का और मठे में ही छोड़ देती हैं, तो मठे के ऊपर गोला तैरता रहता है। ऐसा चंद्र बिंदु जैसा थोड़ा सा दिखाई देता है, नीचे हाथ डाल करके उसको निकालना पड़ता है। हर सफल व्यक्ति, चाहे कोई वो फिल्म स्टार हो, चाहे कोई वो सफल साधु हो, चाहे वो कोई सफल प्रोफेसर हो, फिर चाहे वो सफल गृहिणी हो, सफल कुक हो, सफल बिजनेसमैन हो, वो कभी भी 24 घंटे में 12-12 घंटे का विभाग नहीं करता। हमारी जिंदगी 24 घंटे की है। हम 9 बजे सो जाएंगे, हमारी 7 बजे नींद खुल जाएगी। हम 7 बजे उठने के बाद हमारे सोने का कोई काम नहीं है। आप रात को 7 बजे सोएंगे, सुबह 10 बजे हमारे प्रवचन के बाद उठेंगे। आपका जगने का कोई काम नहीं है, इसलिए आप बिल्कुल सामान्य हैं। जितना भी आगम याद करना पड़ा उसके लिए रात देनी पड़ी। मुझे याद है, मैं जब शुरुआती माहौल में था, जब मेरी दीक्षा हुई थी तो
5:45 बजे समाइक में बैठा और 8:05 में मैं सो जाता था। 8:05 में सोया, रात को ठीक 12:05 में नींद खुलती थी। 4 घंटे के बाद 4 घंटे नींद खुलती, 4 घंटे के बाद नींद खुलती थी तो पूरी दीवार पर समय सार ग्रंथराज की पूरी गाथाएं चिपकी रहती थी। पेपर ऐसे चिपका दिए थे मैंने, पूरा पोस्टर्स बना करके उसको लैमिनेशन करा दिया था। चिपकी थी गाथाएं, छोटा सा बल्ब जलता रहता था। 5 साधु सोते थे हम लोग साथ में। एक बार रात को 12 बजे खड़े हुए तो सुबह सीधे 5 बजे बैठने को मिलता था। 5 घंटे खड़े रहते थे, खड़े खड़े पूरी गाथाएं याद करते थे। समय सार की गाथाएं 2 महीने में, 1.5 महीने में याद हो गई। उसको अलग किया, समाधि तंत्र लाए, उसको अलग किया, इष्टोपदेश लाए, उसको अलग किया, पंचास्तिकाएं लाए, उसको अलग किया। उसके बाद दूसरा गोमर सार की 125 गाथाएं लाए, उसको अलग किया। ऐसे जिंदगी के 6 साल ऐसे साधना में निकले। एक समय था 2004 से लेकर के 2010 तक, सिवाय याद करने के कोई काम नहीं। कुछ चीज नहीं भी समझ में आती थी तो याद कर लो। गुरुजी कहते थे याद कर लो, वक्त रहने पर सब याद आता है। आज एहसान है इस बात का बड़े बड़े गुरुओं का कि उन्होंने वक्त में बस ये कहा, गाथाएं मेहनत करके याद कर लो, पाठ करो, गाथाएं याद करो। जिस वक्त तुमको उसका उपयोग करना होगा, गाथाएं अपने आप बोलेंगी, मैं हूं ना, मेरा सहारा लो। और आज बिल्कुल वही होता है। जब आप कोई हिंसा की बात करते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, वात्सल्य की बात करते हैं, जितना स्मृति में उस वक्त याद कर लिया था, 2010 के बाद बहुत कम चीजें याद करी। कुछ टॉस के वाली चीजें थी जो गुरुजी को पसंद थी और याद नहीं होती थी मुझे, तो मैंने बस वो याद करी। लेकिन 2010 तक जो मेहनत हो गई उसका आज मैं कमाल देखता हूं कि गुरुजी बोलते थे बस गाथाएं याद करो। 4-6 साल मेहनत करके आचार्य श्री जी ने हीरो बना दिया। आज कहीं से कोई भी गाथा आप बोलिए तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, तुरंत यहाँ पे क्लिक करती है। आपने कहा ये गाथा थी, ये भाव था, हम गाथा हम बता देते हैं। ये सब गुरुजी की कृपा है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सफलता का एक ही राज है, रियाज करना। जितना रियाज करेंगे आप, उतने ज़्यादा आप सफल होते चले जाएंगे। और घर के अंदर इतना फुर्सत रहती नहीं, कोई समझाने वाला रहता नहीं, दिमाग का मेंटल कंसंट्रेशन रहता नहीं, इसलिए हम यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। तो वहाँ मेमोरी लॉस होती रहती है और यहाँ पे मेमोरी धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है। भगवान, इस विषय पर मैं चाहती हूँ बच्चों के लिए आप क्या मार्गदर्शन देंगे? एक अभ्यास ही इसका एकमात्र। बच्चों को भी वही बात है, याद कराइए। छोटी उम्र में बच्चों को सब याद करा सकते हैं, उनका ग्रेस्पी पावर बहुत ज़बरदस्त रहता है। आप बच्चों को तत्वार्थ सूत्र याद करा दीजिए, इष्टोपदेश समाधि तंत्र याद करा दीजिए। आप धीरे से तत्वार्थ सूत्र के पूरे टीकाएं भी आप चाहें तो कई बच्चों को याद कर सकते हैं, उनके पास इतनी भी कैपेसिटी होती है। तो आप बच्चों को छोटी उम्र में जो भी याद कराएंगे, हमेशा उसके लिए एक बात बहुत अच्छा एक आधार स्तंभ बन जाएगा। बच्चे हमेशा सफल रहेंगे। धार्मिक सिद्धांतों की चीज़ें भी छोटी उम्र में याद करा देनी चाहिए। और बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं, मान लीजिए आपकी स्कूल कॉलेज की चीज़ें हैं, उसके लिए भी बस याद कराने के लिए बोलिए, बच्चे धीरे धीरे ऑटोमेटिकली बहुत अपडेट होते चले जाएंगे।